Hello students, welcome to class 11th economics and this is the chapter number 8th or 10th whatever it is, and we are doing the positional average now. In the last videos we have done arithmetic mean. Last videos में हमने arithmetic mean complete कर लिया है और उसके अगर कोई क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आ रही है देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन द पर्सनल व्हाट्सएप नंबर. यू कैन सेंड मी द क्वेश्चन, आई विल सेंड यू द आंसर्स पॉजिटिवली. एंड द फर्स्ट थिंग, अब हम बात करेंगे पोजिशनल एवरेजेस की. पोजिशनल एवरेजेस में हमने पढ़ा था कि मीडियन, पार्टीशन वैल्यू और मोड के बारे में हम पढ़ेंगे. इसमें पोजिशनल एवरेज यानी कि जहाँ पर जो एवरेज है वो पोजीशन के अकॉर्डिंग आती है. किसके अकॉर्डिंग आती है? पोजीशन के अकॉर्डिंग आती है. तो पोजीशन के अकॉर्डिंग जो भी मेथड है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? मीडियन पढ़ना है, पार्टीशन वैल्यू पढ़नी है और मोड पढ़ना है. पार्टीशन वैल्यू में हम थ्री चीज़ें पढ़ेंगे. थ्री थिंग्स हैं: क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स. फर्स्ट हम बात करते हैं मीडियन की. मीडियन क्या है? मीडियन को हम पोजिशनल एवरेज तो है ही, मीडियन नाम से ही पता चल रहा है कि क्या किस में होगी? मिड में, बीच में, यानी कि जो भी सीरीज है उसके मिड में क्या आ रहा है वो क्या होगा? मीडियन होगा. तो ये हम बात कर रहे हैं मीडियन की. अब मीडियन जो है वो मिड वैल्यू तो होती ही है. अब मिड वैल्यू है तो इसका भी हम मीडियन के जैसे हमने अर्थमेटिक मीन में किया था कि हमने तीनों सीरीज में मीन को निकाला था, ऐसे ही हम तीनों ही सीरीज में यानी इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज, तीनों सीरीज में. तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इंडिविजुअल सीरीज की. मीडियन को निकालने का फॉर्मूला क्या है? इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन को निकालने का जो फॉर्मूला है वो है m इज इक्वल टू, मीडियन को आपको शो करना है कैपिटल M से. मीन को हम शो करते थे x बार से, लेकिन मीडियन को आप शो करेंगे किससे? कैपिटल M से. तो m इज इक्वल टू यहाँ पर होगा साइज ऑफ n यानी नंबर ऑफ आइटम्स प्लस 1/2, उसको 2 आइटम, n प्लस 1/2 आइटम. इसमें ये आपका सॉल्व हो जाएगा इसी क्वेश्चन से. एक इंडिविजुअल सीरीज का हम क्वेश्चन देख लेते हैं या फिर एक बार डिस्क्रीट सीरीज का पहले फॉर्मूला डिस्क्रीट का भी देख लेते हैं. डिस्क्रीट सीरीज में भी फॉर्मूला क्या लगेगा हमारे पास? सेम वही, साइज ऑफ n प्लस 1/2 आइटम, यही इसमें लगेगा. नेक्स्ट आएगा हमारे पास नंबर किसका? कॉन्टिन्यूअस सीरीज का. इसमें फॉर्मूला लगता है सबसे पहले इसमें स्मॉल m निकाला जाता है जो कि डिराइव होता है साइज ऑफ n/2 आइटम. उससे इसकी मीडियन क्लास आ जाती है क्योंकि इसमें मीडियन क्लास होती है, क्लास इंटरवल्स होते हैं. और फिर इसमें कैपिटल M यानी मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है L1 प्लस I/F इंटू M-C. ये इसका फॉर्मूला है. अच्छा, अब ये इंडिविजुअल क्लास की अगर हम बात करें तो इसको देखते हैं कि इंडिविजुअल क्लासेस में कैसे निकालते हैं. 1 बाय 1 हम तीनों ही सीरीज के बारे में बात करेंगे. तो इंडिविजुअल क्लास का जो फॉर्मूला है वो हमने देख लिया, साइज ऑफ n प्लस 1/2 आइटम. इंडिविजुअल क्लास का एक क्वेश्चन देख लेते हैं. मार्क्स गिवन है आपको, सीरियल नंबर लिख लीजिए पहले. यहाँ पर मार्क्स ये गिवन है आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मार्क्स है आपके. क्वेश्चन आपको गिवन है. कैसे? क्वेश्चन ये है कि आपको जो डेटा गिवन है वो है 17, 32, 35, 33, 15, 21, 41, 32, 11, 10 एंड 20. लेकिन आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब भी आपको मीडियन फाइंड आउट करना हो और आपको डेटा गिवन हो तो आपको जो मीडियन है वो कैसे फाइंड आउट करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका फर्स्ट थिंग होगा वो क्या होगा कि आपको मीडियन का जो भी डेटा है उसको आपको क्या करना है? या तो असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग, दोनों में से किसी एक ऑर्डर में उसको प्लेस करना है. तो इसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस कर लेती हूँ. असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो किससे आएगा? 10,
11, 15, 17, 20, 21, 32, 33, 35 एंड 41। यही आएगा इसमें 17, 32, ये आपका लिखा हुआ है। अगर कोई भी नंबर 2 टाइम आ रहा है तो आपको उसको 2 टाइम लिखना है। अब देख लीजिए इसमें हम क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में हमने कर लिया। अब निकाल लीजिए मीन, फॉर्मूला ऊपर लगा देती हूँ मैं। साइज ऑफ n+1 अपॉन टूथ आइटम। यहाँ पर कैसे निकालेंगे इसको, साइज ऑफ, ये फॉर्मूला पूरा लिखना बिल्कुल ज़रूरी है, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलते। n कितना है 11, नंबर ऑफ कितना है 11 है, नंबर ऑफ आइटम्स जो है 11 + 1 अपॉन टूथ आइटम मीन्स साइज ऑफ 12 अपॉन टूथ आइटम मीन्स साइज ऑफ 6th आइटम। अब इसमें 6th आइटम देख लीजिए कौन सा है, ये रहा हमारा 6th आइटम, क्या है 21, m = 21। तो हमारा ये जो मीडियन है ये क्या आ गया 21 आ गया। अब इसमें एक चीज़ और कि अगर मान लीजिए इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि यहाँ पर तो ठीक है ये इवन नंबर में नहीं था, ऑड में था तो इजीली आ गया, लेकिन अगर ये इवन नंबर में होता है यानी 10 ही होते तो 10 + 1 अपॉन 2 तो क्या होता 11 अपॉन 2 यानी कि 5.5 आता। तो 5.5 में हम कैसे निकालते हैं, हम 5.5 में निकालते कि साइज ऑफ 5th आइटम प्लस साइज ऑफ 6th आइटम अपॉन में 2, वो जो आंसर आता उसको हम आंसर मीडियन बोल देते। ये होता है हमारा इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। और अगर आप चाहें तो एक क्वेश्चन आपको बता देते हैं हम किसका, इवन नंबर का एक क्वेश्चन बता देते हैं। देखिए वेट ऑफ 8 स्टूडेंट्स आपको गिवन है, एट स्टूडेंट्स का वेट जो है वो आपको गिवन है। सेवेंटी-1, 72, 64, 68, 70, 68 है, 73, तो यहाँ पे है 75 और फिर है 73, ठीक है। अब इसको हम करते हैं इसी के अकॉर्डिंग। इसको सबसे पहले हम किस में लिख लेंगे, ये आपको वेट गिवन है जो, असेंडिंग ऑर्डर में इसको कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए इसको असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो कहाँ से स्टार्ट होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो नंबर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो 64, 68, देन 70, 71, 72, 73, 75 और 76। ये हमने इसको किस में लिख लिया, असेंडिंग ऑर्डर में। सेम क्वेश्चन करेंगे, साइज ऑफ n+1 अपॉन 2 आइटम, n कितना है 8 है, तो साइज ऑफ 8 + 1 अपॉन 2th आइटम यानी कि साइज ऑफ 9 अपॉन 2th आइटम मीन्स साइज ऑफ 4.5th आइटम। अब 4th आइटम कितना है 71, 5th आइटम कितना है 72। इसको देखते हैं तो इसमें m हम कैसे निकालेंगे, आपको बताया था मैंने, साइज ऑफ
फोर्थ आइटम प्लस साइज ऑफ फिफ्थ आइटम अपॉन 2। तो साइज ऑफ फोर्थ आइटम हमारा कितना है, साइज फोर्थ आइटम का 71, फिफ्थ आइटम का कितना है 72 अपॉन 2, 143 अपॉन 2, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2.5। तो ये आ गया आपका मीडियन 71.5। ये हमारा हो गया 71.5, इसका मीडियन हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, हो गया इंडिविजुअल सीरीज, दोनों ही इवन नंबर और ऑड नंबर दोनों आपको सॉल्व करवा दिए हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, डिस्क्रीट सीरीज की। डिस्क्रीट सीरीज जो है उसमें आपको पता ही है क्या गिवन होता है, फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। डिस्क्रीट सीरीज में क्या गिवन होता है, फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूला उसमें भी सेम ही होता है। अब एक डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए इसमें आपको गिवन है साइज और फ्रीक्वेंसी मीडियन का साइज गिवन है आपको और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी गिवन है। ये देख लेते हैं हम। 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फ्रीक्वेंसी है इसकी 2 3 8 10 12 10 12 16 10 8 6। अब देखिए इसका थोड़ा सा मेथड डिफरेंट है हमारा। जो इसका मेथड है वो कैसा है कि सबसे पहले आपको वही करना है जो एज इट इज है वो लिखा हुआ होना चाहिए आपका। साइज जो है वो ये लिख दिया 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है 2 3 8 10 12 16 10 8 6। सबसे पहले इसमें आपको क्या निकालना होगा, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी होगी। क्या निकालनी होगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं हमें पता है। 2 2 + 3 5 5 + 8 13 13 + 10 23 23 + 12 35 35 51 61 69 एंड 75। ये हो गया 75। अब इसमें हम वही सेम जो फॉर्मूला है वो निकालेंगे। m = साइज ऑफ n + 1 अपॉन टूथ आइटम, यानी कि साइज ऑफ कितना हो गया, n कितना हो गया टोटल, इसका फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे तो क्या आएगा 75 आएगा। 75 + 1 अपॉन टूथ आइटम, कितना हुआ ये 76 अपॉन टूथ आइटम। साइज ऑफ 2 3 का 38 आइटम। अब देखो 38 आइटम का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि इसमें आपको ये जो 38 है ये आपको देखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसमें भी 38 आ रहा है वो क्या होगा आपका, वो जो क्लास होगी वो आपकी क्यूमुलेटिव वो मीडियन क्लास होगी। देखिए 38 किस में आ रहा है, यहाँ पर ये 35 है, इसमें आ जाएगा क्योंकि 35 में तो आ नहीं सकता, तो नेक्स्ट में क्या आ रहा है 51 वाले में, इसमें आ रहा है आपका 38। तो ये क्या हो गई, यानी इसका साइज क्या है 7, यानी आपका मीडियन क्या हो गया 7 हो गया। इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हो गई आपकी डिस्क्रीट सीरीज। इस तरीके से आप डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज की, यानी कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज की अब हम बात करेंगे।
कॉन्टिन्यूस सीरीज क्या होती है, जिसमें आपको क्लास इंटरवल के साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसी, हर क्लास इंटरवल की अलग अलग फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होती है। तो जो भी सीरीज होती है उसको देखते हैं। इसमें फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया था पहले ही। इसमें देखिए आपको क्वेश्चन गिवन है, वेज रेट जीरो टू 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। यहाँ पर हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ वर्कर्स। ट्वेंटी टू 38, 46, देन 35, 20। ये आपका हो गया क्वेश्चन। अब देखते हैं इसको किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको हम स्टैटिस्टिकल फॉर्म में, टैबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम वेज रेट, यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ वर्कर्स यानी फ्रीक्वेंसी, वेज रेट 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 20 to 38, 46, 35 और 20। अब इसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सेम आपको क्या फाइंड आउट करनी है इसमें। ये हमने इस तरीके से सेट कर दिया इसको। अब इसमें सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, जैसे आपने डिस्क्रीट सीरीज में फाइंड आउट की थी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना आपको आता है इजीली, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करिए। ये हो गया 22, फर्स्ट नंबर को एज इट इज लिखना है। उसके बाद 60, इसको किया 106, इसको किया कितना आया 141, इसको किया कितना आ गया 161। ये आपका आ गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई है आपकी। अब हम बात करते हैं इसके कैसे निकालेंगे इसको। इसका जो फॉर्मूला था सबसे पहले इसमें निकाला जाता है क्या, स्मॉल m, और इसकी जो n होगा वो भी कितना आएगा 161। स्मॉल m कैसे निकालते हैं, साइज ऑफ n अपॉन टूथ आइटम। कैसे फाइंड आउट करते हैं, n अपॉन टूथ आइटम, यानी कि जितना नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी का टोटल है उसको 2 से डिवाइड कर दो। इसमें +1 नहीं करना आपको, क्योंकि +1 जो है वो किस में करते हैं हम, डिस्क्रीट सीरीज और इंडिविजुअल सीरीज में। तो साइज ऑफ n अपॉन टूथ आइटम यानी साइज ऑफ n कितना है 1/161 अपॉन टूथ आइटम, साइज ऑफ 80.5 फिफ्थ आइटम, साइज ऑफ 80.5 आइटम का क्या हो गया साइज बताओ। 80.5 किस में आएगा, इसमें आएगा। ये तो 60 है तो कम है, इसके अंदर आ जाएगा। तो इसकी मीडियन क्लास क्या हो गई 20 to 30। ये जो 20 to 30 है ये इसकी क्या है, मीडियन क्लास है। यहाँ देख लेते हैं, ये क्या आ गई, इसकी मीडियन क्लास आ गई 20 to 30। अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मूला की। फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल टू L1 प्लस I अपॉन F इंटू M माइनस C।
यहाँ पर L1 क्या है? L1 का मतलब है लोअर लिमिट। ये जो मीडियन क्लास जो आई है इसकी लोअर लिमिट क्या है? ये वाली जो लिमिट होती है लोअर लिमिट होती है। लोअर लिमिट क्या है? 20। आई मीन्स क्या होता है? आई का मतलब होता है ये जो आपको क्लास दिए हुए हैं इनका इंटरवल। आई मीन्स इंटरवल यानी क्लास इंटरवल कितना है? कितना है क्लास इंटरवल? 10 का है। ये आ गया हमारा क्लास इंटरवल। एम क्या है? यानी कि ये जो स्मॉल एम आपने निकाला था कितना आया था? 80.5। एम आया है आपका 80.5। सी क्या होता है? ये जो सी है, अच्छा एफ और देखना है ना पहले। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 46। सी क्या है? सी का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉर्मर मीडियन क्लास, यानी मीडियन क्लास से पहले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मीडियन क्लास से पहले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? 60। अब इन सारी वैल्यूज को हम फॉर्मूलाज में पुट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सी क्या है? ये क्या है? अब देखिए m इज इक्वल टू L1। फॉर्मूला आपको हर बार लिखना है जैसे ही आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हर क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला पुट करना है, तभी ये फॉर्मूले इजीली लर्न हो जाएंगे आपको। L1 20। आई कितना है हमारे पास? 10। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 46। स्मॉल m कितना आया था? 80.5। सी मतलब उससे पहले की, यानी कि ये तो हमारी मीडियन क्लास हो गई। इसको इस तरीके से आप शो कर सकते हैं। ये मीडियन क्लास हो गया। इन सारी चीज़ों को आप इसमें भी शो कर सकते हैं। ये हो गया हमारा सी, ये हो गया हमारा एफ, ये हो गया L1 और 10 हो गया हमारा आई। ये तो पता ही है सभी को। अब बात कर रहे हैं किसकी? फॉर्मूला में पुट करने की वैल्यूज। सी कितना है? 60। 10/46। इसको माइनस